नमस्कार। आज हम जरा गोता लगाएंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में और बात करेंगे सिरपुर के पांडु वंश की। ये एक बहुत ही दिलचस्प दौर था, 6ठी-7वीं सदी का। हमारे पास कुछ पुराने शिलालेख हैं, ताम्रपत्र हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से हम समझें कि कौन थे इस वंश के मुख्य शासक, क्या थी उनकी उपलब्धियां और कैसा था उस जमाने का माहौल, खासकर सिरपुर में। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि सिरपुर, जिसे उस समय श्रीपुर कहते थे, वो सिर्फ एक राजधानी नहीं था। वो उस जमाने में मध्य भारत में कला, संस्कृति, राजनीति सबका एक बड़ा अहम केंद्र बन गया था। अच्छा, तो फिर कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब पांडु वंश के सबसे पहले शासक कौन माने जाते हैं? उदयन का नाम आता है कहीं? हाँ, उदयन का जिक्र मिलता है कालांजर शिलालेख में। उन्हें आदि पुरुष माना जाता है। पर छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो इस वंश की नींव रखने का श्रेय जाता है इंद्रबल को। इंद्रबल को? हाँ, इंद्रबल लगता है उन्होंने वो जो शरदपुरीय शासक थे पहले, हाँ, उन्हें हराकर अपना शासन स्थापित किया। हाँ। तो एक तरह से उन्होंने ही यहाँ पांडु वंश की शुरुआत की। और उनके बाद क्या उनके परिवार ने भी शासन किया? हाँ, उनके बेटों का भी योगदान रहा। जैसे एक पुत्र थे ईशान देव। हाँ। उन्होंने खरौद में वो जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है ना, हाँ, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर। जी हाँ, उसका निर्माण करवाया था। आज भी है वो। अच्छा, तो इंद्रबल के बाद सत्ता किसके हाथ में आई? नंदराज प्रथम का नाम आता है? हाँ, इंद्रबल के बाद उनके बेटे नंदराज प्रथम गद्दी पर बैठे। हाँ। और फिर उनके उत्तराधिकारी हुए महाशिव तीव्रदेव। ये एक महत्वपूर्ण शासक थे। तीव्रदेव, इनके बारे में क्या खास है? सुना है ये वैष्णव धर्म को मानते थे। बिल्कुल, वो परम वैष्णव थे, मतलब विष्णु के उपासक थे। और उन्होंने अपने राज्य का काफी विस्तार भी किया। हाँ। कोसल, उत्कल और भी प्रदेशों तक उनका प्रभाव फैला। सकल कोशलाधिपति, ये उपाधि भी तो उन्होंने ली थी। सही कहा, सकल कोशलाधिपति। ये उपाधि उनके बढ़ते राजनीतिक दबदबे को दिखाती है। उनके हमें ताम्रपत्र भी मिले हैं, राजिम से, बलौदा से। अच्छा, ताम्रपत्र, उनमें क्या जानकारी मिलती है? उन ताम्रपत्रों से पता चलता है कि वो कैसे प्रशासन चलाते थे, जैसे ब्राह्मणों को पांव दान देना वगैरह। तो उनके शासन क्षेत्र और प्रभाव का अंदाजा लगता है इनसे। तो तीव्रदेव के बाद भी ये विस्तार जारी रहा या फिर? तीव्रदेव के बाद उनके भाई चंद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त के बेटे हर्षगुप्त। लेकिन इस वंश का जो सबसे चमकता सितारा कह सकते हैं, वो थे महाशिवगुप्त बालार्जुन। हाँ, बालार्जुन, इनका नाम तो बहुत सुना है। कहते हैं इनका काल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग था। बिल्कुल सही, महाशिवगुप्त बालार्जुन। इनका शासनकाल बहुत लंबा चला, करीब 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक, मतलब लगभग 60 साल। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत लंबा समय है। और इसीलिए स्वर्ण युग कहते हैं। क्या खास था इनके समय में? हाँ, देखिए, वो खुद तो शैव थे, परमाहेश्वर की उपाधि भी ली। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उनके राज में धार्मिक सहिष्णुता गजब की थी। मतलब शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सभी धर्म। हाँ, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता था। सब फल फूल रहे थे। ये उस दौर के लिए बड़ी बात है। यही सहिष्णुता और कला स्थापत्य का विकास, इसी ने उनके काल को स्वर्ण युग बनाया। और कला स्थापत्य की बात करें तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, वो तो शायद सबसे मशहूर है ना? बिल्कुल, लक्ष्मण मंदिर, इसे बालार्जुन की मां रानी वाष्टा ने बनवाया था, अपने पति हर्षगुप्त की याद में। वाष्टा खुद मगध के मौखरी राजा सूर्यवर्मा की बेटी थीं। अच्छा, तो ये मंदिर हर्षगुप्त की याद में बना? हाँ, और ये मंदिर जो असल में है तो विष्णु मंदिर, पर लक्ष्मण मंदिर कहलाता है। ये पूरी तरह लाल ईंटों से बना है। नागर शैली का एक बेजोड़ नमूना है ये। सिरपुर में ऐसे कई और मंदिर और विहार भी बने इनके समय में। वाह! और क्या ये सच है कि मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग भी इसी दौरान यहाँ आए थे? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। करीब 639 ईस्वी के आसपास हुएनसांग सिरपुर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका जिक्र किया है कियासिलो नाम से। कियासिलो, सिरपुर को? हाँ, शायद वो सिरपुर या कौशल क्षेत्र को कह रहे थे। उन्होंने राजा बालार्जुन का जिक्र किया है, उन्हें क्षत्रिय बताया है और लिखा है कि राजा बौद्ध धर्म का भी आदर करते थे। हुएनसांग ने यहाँ कई बौद्ध मठ और स्तूप देखने की बात भी लिखी है। तो सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान थी उस समय सिरपुर की। ये तो कमाल है। पर ये सारी जानकारी, इसका आधार क्या है? मतलब हम कैसे जानते हैं ये सब? इसका मुख्य आधार, जैसा आपने शुरू में कहा, वही है शिलालेख और ताम्रपत्र। पत्थर पर खुदे लेख और तांबे की चादरों पर लिखे दानपत्र। कहाँ से मिले ये? कई जगहों से, जैसे कालांजर, खरौद, सिरपुर तो है ही, राजिम, मल्हार।
इन जगहों से मिले अभिलेखों से ही हमें राजाओं की वंशावली, उनका शासन, धर्म, समाज, इन सब के बारे में पता चलता है। और बालार्जुन के तो सबसे ज्यादा करीब 27 ताम्रपत्र मिले हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा बालार्जुन के। हाँ, जो उनके लंबे शासनकाल और प्रभाव को भी दिखाता है। तो अगर हम सार देखें तो सिरपुर का पांडुवंश सिर्फ एक राजवंश नहीं था। ये छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत का, खासकर बालार्जुन के समय की वो जो सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि थी, उसका प्रतीक था। बिल्कुल, एक ऐसा दौर जब कला भी शिखर पर थी और अलग-अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रह रहे थे। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि भाई इतना समृद्ध और सहिष्णु राज्य, उसका पतन कैसे हुआ होगा। या फिर आज भी सिरपुर की धरती में न जाने उस युग के कौन-कौन से अनजाने रहस्य दबे पड़े हैं। सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात है।